हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? मैं संतोष मैम। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी हिंदी पुस्तक का पार्ट 3 महात्मा गांधी। और इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। और साथ में मैंने आपको ये चीज होमवर्क में भी दी थी, महात्मा गांधी वाला ये जो पैराग्राफ, इतना जो ये गद्यांश है, ये आपको मैंने होमवर्क में करने के लिए दिया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, हम यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ से छोड़ा था, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार किसी मुकदमे की, सब आपको पता ना कि वो इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने के लिए, और वहां से वो वकील बनकर लौटे थे, वकालत की पढ़ाई करके आए थे। तो जो केस मिला था उनको, मुकदमा मिला था, उसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा था? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ जाना पड़ा था बच्चों? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को देखकर इनका दिल दहल गया। जो अंग्रेज थे वो गोरे होते हैं, और जो हम इंडिया वाले हैं थोड़ा सा हमारा रंग हल्का होता है उनसे। तो अब इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो पुराना समय था उस समय क्या होता था? रंग भेद होता था। जो गोरे व्यक्ति है वो काले व्यक्तियों के साथ रंग भेद करते थे, मतलब बुरा व्यवहार करते थे। वहीं से इन्होंने भारतीयों की सहायता करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और सत्याग्रह की धारणा अपनाई। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है बच्चों? सत्य के लिए आग्रह, यानी सच बोलने का आग्रह। इनका दिल दहल गया कि कैसे लोग है ना भारतीयों पे अत्याचार करते हैं, काले गोरे का भेद करते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? फिर एक आंदोलन छेड़ दी, एक लड़ाई छेड़ दी। इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, कई बार पुलिस ने पकड़ा, जेल में ले गई इनको। लेकिन इन्होंने भारतीयों के न्याय के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई को जारी रखा। ठीक है बच्चों, पुलिस पकड़ के ले गई, कई तरह के अत्याचार सही, लेकिन फिर भी जो लड़ाई थी अपनी वो नहीं छोड़ी। अपने प्रण के पक्के थे गांधी जी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी ने सन 1920 में, देखो बच्चों ये जो आपके डेट आएगी बीच बीच में, सन आएगी, ये आपको क्या कर लेनी है? इस तरह से अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तब 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे, 1920 में असहयोग आंदोलन, तब 1930 में सत्याग्रह आंदोलन। असहयोग का मतलब सरकार को सहयोग ना करना, कि जो अंग्रेजी जो सरकार थी उनको किसी भी काम में सहयोग ना करना। आंदोलनों की तीव्रता को देखकर सन 1935 में, कब? 1935 में अंग्रेजी सरकार ने कुछ सुधार घोषित किए। जब आंदोलन बढ़ते गए, गांधी जी की मतलब प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उनकी मेहनत रंग लाने लगी, तो अंग्रेजी सरकार भी घबरा गई और उन्होंने क्या किया? कुछ सुधार अपनी तरफ से किए कि हाँ, हम भारतीयों को ये रियायत देंगे। परंतु भारतीय से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 में 1942 को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन यानी जो अंग्रेज थे वो भारत पर राज कर रहे थे, गुलाम बन गया था भारत। इसके लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। देखो बेटा, कोई भी प्रयास जब मेहनत के साथ किया जाता है, लगन के साथ और सत्य के साथ, सच के साथ किया जाता है, तो वो रंग लाता ही है। और गांधी जी के प्रयास भी रंग लाए। और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना। तो 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, क्योंकि इस दिन हमें क्या मिली थी? आजादी मिली थी। महात्मा गांधी का जीवन बहुत साधारण था। इनका विश्वास था कि मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए और साधारण जीवन जीना चाहिए। स्वावलंबी का अर्थ होता है बेटा किसी दूसरे पे आश्रित नहीं, मतलब जो अपना काम खुद करे, अपनी मेहनत से कमाए अपने लिए, वो स्वावलंबी होता है। ये रंग भेद व जाति पाति को नहीं मानते थे। ये विदेशी वस्तुओं का विरोध करते थे। ये कहते थे कि भारत में जो स्वदेशी चीजें यानी अपने देश की जो चीजें हैं, लोगों को उनका उपयोग करना चाहिए, ना कि विदेशी वस्तुओं का। और स्वदेशी वस्तुओं को प्रधानता देते थे। ये भारत में स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते थे। इन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विद्यालयों, कॉलेजों, वस्त्रों तथा अन्य सेवाओं का बहिष्कार करें।
जैसे अभी बाइकआउट चाइना चल रहा है ना, कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका हमें यूज नहीं करना है, जो भी चाइनीज चीजें आती हैं हमें उनसे दूरी बना के चलनी है, ये चल रहा है। उसी तरह गांधी जी ने भी उस टाइम चलाया था। गांधी जी ने भी यही चलाया था कि जो भारत में बनने वाली वस्तुएं हैं आप उनका यूज करो, उनका विस्तार करो, दूसरी चीजों का यूज क्यों करते हो। महात्मा गांधी अहिंसा और सामाजिक एकता में विश्वास करते थे। इनका जीवन सत्य, अहिंसा तथा प्रेम व आदर्शों के लिए समर्पित था। इन्होंने मानव को 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी: बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो तथा बुरा मत कहो। तो देखो ये 3 बातें गांधी जी के 3 बंदर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी कि बुरा मत देखो, एक बंदर ने अपनी आंखों पे हाथ लगा रखा है, दूसरे ने अपने कानों पे हाथ लगा रखा है कि बुरा मत सुनो तथा बुरा मत कहो, तीसरा जो बंदर है उसने अपने मुंह पे हाथ लगा रखा। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, ना किसी का बुरा सोचना चाहिए, ना बुरा होते हुए देखना चाहिए और ना बुरा करना चाहिए। ठीक है। इन्होंने स्वयं भी अपने 3 सिद्धांतों सत्य, अहिंसा और लोक सेवा का पालन करते हुए मानव कल्याण किया। इनके सिद्धांत थे हमेशा सच बोलना, अहिंसा यानी मारना पीटना, ये हिंसा इन्हें पसंद नहीं थी, और लोक सेवा यानी लोगों की सेवा करते हुए इन्होंने मानव कल्याण किया, लोगों का कल्याण किया। परंतु 30 जनवरी 1948, अब ये डेट भी हमें अंडरलाइन करनी पड़ेगी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। जब ये प्रार्थना सभा में जा रहे थे 30 जनवरी 1948 को, तब एक व्यक्ति था वहां पे नाथूराम गोडसे नाम से, उसने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और हे राम कहते हुए अहिंसा की ये ज्योति सदा के लिए बुझ गई। और अंतिम समय में भी इनके मुंह से क्या निकला था? हे राम। और फिर इनका देहांत हो गया था। देश के इस महान सपूत की कर्मठता का देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय का अर्थ होता है याद रखने योग्य, याद रखने लायक। ऐसा काम किया कि आज सब इनको याद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़े से वर्ड इसमें कठिन भी आए थे, पर फिर भी हम अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो होमवर्क है आज का, वो है शब्दार्थ। आपको शब्दार्थ क्रमानुसार लिखने हैं कि एक लाइन में एक ही शब्दार्थ लिखो आप, अथक भरपूर, फिर दूसरी लाइन में अध्ययन पढ़ाई, तीसरी लाइन में पश्चात, बाद में। ऐसे नहीं कि एक लाइन में 2 शब्दार्थ, नहीं। पहले आप नंबर लगाओगे 1 2 3 4 5 6 और फिर उसी नंबर के हिसाब से इनको करते जाओगे। ठीक है बच्चों? ओके, गुड बाय एवरीवन।